स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। और आज सबसे पहले बात करेंगे ओवल टेस्ट की। आज मैच का चौथा दिन है जी। जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो भारत ने कुछ तब्दीलियां की थी, कैसी रही उनकी वो तब्दीलियां? देखिए, कुछ तब्दीलियां कहते हैं मजबूरन हुई। शमी को मजबूरन बैठना पड़ा बाहर क्योंकि वो ठीक नहीं थे जी। ईशांत शर्मा ने सही बॉलिंग नहीं की थी इतनी, और वो लग रहा था कि वो भी ज्यादा फिट नहीं है, तो उनकी जगह यादव आ गए। और मैं पहले टेस्ट से कह रहा था जब शार्दुल ठाकुर ने खेला, यादव क्यों नहीं खेलते हैं, इफेक्टिव बॉलर है, विकेट लेने बॉलर है वाले, उनको खेलना चाहिए था। और शार्दुल ठाकुर मुझे लगा कि अब उन्हें 50 रन बना लिए, कहेंगे कि वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, अश्विन होने चाहिए थे उनकी जगह। और जब भारत ने बैटिंग शुरू की तो जितने रन उनको बनाने चाहिए थे नहीं बना पाए। सही फरमाया आपने, नहीं बना पाया। फिर वही हुआ कि इकट्ठे विकेट गिरे, कोहली के 50, फिर शार्दुल ठाकुर के एंड में जी बैटिंग जो उनने की, उससे स्कोर बढ़ गया। लेकिन यह है कि जब गिरे तो 3-3, 2-2 इकट्ठे ही गिरे। जब पार्टनरशिप हो गई शार्दुल ठाकुर की और स्कोर काफी आगे चला गया, उसके बाद उसी स्कोर पे सारे आउट हो गए। सही है। उसके बाद 3 खिलाड़ी उसी स्कोर पे निकल गए, तो वहां रॉबिन्सन ने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन वोक्स की, जिसकी हम रोज बात कर रहे थे, तो वोक्स ने 4 विकेट लिए, सबसे थ्रेटनिंग लगे और सबसे फास्ट लगे इनमें, तो अच्छा रहा वोक्स का आना। और फिर उसके 50 रन भी वोक्स ने बनाए। बिल्कुल। इंग्लैंड की टीम ने जब शुरुआत की तो उनके मन में होता है कि हम बहुत ज्यादा लीड लेंगे, बिल्कुल सही, लेकिन ज्यादा लीड नहीं ले पाए लीड। देखिए, अगर आप किसी टीम को बैटिंग कराते हैं पहले और कंपैरेटिवली इजी स्कोर पे उसको आउट करते हैं कम पे, फिर ये उम्मीद की जाती है कि आप 200-250 की लीड लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको चौथी इनिंग खेलनी है। वहां नाकाम हो गया इंग्लैंड, क्योंकि रूट नहीं चली। बिल्कुल। पोप ने अच्छी बैटिंग की, बाद में वोक्स ने की, बीच में 30-30 रन की इनिंग्स खेल के विकेट थ्रो किए, जैसे मोइन अली ने थ्रो किया विकेट अपना, बेकार में उन्हें अपना विकेट दे दिया। तो वो मामला हुआ और लंबा स्कोर नहीं हुआ उनका। लेकिन कुछ जैसे उमेश यादव ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन उनकी बात थी वो एक्सपेंसिव रहे। एक्सपेंसिव इसलिए भी रहे, लगता था कि वो आउट ऑफ क्रिकेट रहे हैं, कि वो 5-6 बॉलों पे 2 ओवर 3 ओवर में लगातार कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये साफ बात लगी उनकी बॉलिंग में। और बुमराह ने ओपनिंग स्पेल अच्छी की, बहुत अच्छा, एक ही ओवर में जब 2 विकेट। हाँ, उसके बाद वो उतना नहीं कुछ कर पाए। यहाँ रशीद, एक चीज मुझे याद आ गई, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। जब शार्दुल ठाकुर ने वो रन बनाए तो उन्हें काउंटर अटैक किया जी। उससे पहले इंग्लैंड के बॉलर ने जो पिछले टेस्ट में किया था, लीड्स ने वही किया था। वो लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, आप जैसा भी खेलें वो अपनी लेंथ पे कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, बीच में एक आध बॉल अंदर ला रहे हैं जी। वही कर रहे हैं ताकि आपको मजबूर करें। सडनली जब 2 चौके मारे शार्दुल ठाकुर ने, पेशेंस खत्म हो गई बॉलर्स जी। वो हर बॉल पे इनको आउट करने की कोशिश में लग गई। और जहां लोग कहते हैं ना बैट्समैन के लिए पेशेंस जरूरी है जी, ये मेरा तजुर्बा भी है, बॉलर के लिए भी बड़ी पेशेंस जरूरी है। जबरदस्त, मुझे लगता है ज्यादा है ना, कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करना, एक जगह बॉलिंग करना, खासकर स्पिनर में तो बहुत ज्यादा। तो पेशेंस बहुत जरूरी है कि बिफरना नहीं, अच्छा विकेट देख के, या फिर विकेट मिल रहे हो तो फिर वाइल्ड हो जाना। इसमें है ना, देखिए बॉलर को जब 2 चौके पड़ते हैं तो लाइन एंड लेंथ बिगड़ जाती है, उसका सही है। वही पेशेंस दिखानी, 3 चौके भी पड़ जाएंगे आपको, कंटिन्यूअस पुरानी बॉलिंग पे वापस आ जाऊं, जैसे मैं कर रहा था। और हमने कई बार अपने प्रोग्राम में कहा कि ये आपने कहा कि टेल एंडर्स क्यों रन ज्यादा बनाते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा ट्राई कुछ करते हैं, अनयूजुअल बॉलिंग करके। अगर आप उसी अपनी लाइन एंड लेंथ से करेंगे, आपकी बॉल बाहर निकल रही है, वो छेड़ेगा उस बॉल, और वो पेशेंस नहीं है उसके पास, टेल एंडर के पास। और ये टेस्ट क्रिकेट में पहले जमाने से है, टेल एंडर्स कभी वहां पर अड़ गए तो अड़ गए। भारत की दूसरी इनिंग्स जब शुरू हुई तो क्या बदला भारत ने, कि पहले इनिंग्स में हमने देखा वो बिखर गए जी। दूसरी इनिंग्स उनकी बड़ी अच्छी रही। दूसरी इनिंग में देखिए, पहली तब्दीली ये आई कि थोड़ा अप्रोच पॉजिटिव था। पहली इनिंग में आपको बताऊंगा, पहले 7 ओवर में इंडिया ने 28 रन बनाए थे, 9 लॉस था जी। उसके बाद जब 54 रन थे, इंडिया के 3 आउट थे, 26 ओवर हुए थे, 19 ओवर खेले थे, 26 रन बनाए। बिल्कुल। तो इसमें वो नहीं रहा, तकरीबन 3 के आसपास स्कोर करते रहे। और एक तब्दीली हमने पिछले मैच में पुजारा में देखी थी, जब उन्हें स्कोर किया और जब उन्हें 91 भी बनाए, कि 160 बॉल में बनाए, नहीं तो 360 में बनाने थे। बिल्कुल सही। इस इनिंग में भी पुजारा ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली, जिन बॉलों को वो लगातार रोक सकते हैं, अगर 2 को रोका, तीसरे को हिट मार सकते हैं, वो ये जानते हैं, वो उससे बाहर आ गए। नहीं, उनको शायद किसी ने कहा होगा, नहीं कहा होगा, बिल्कुल कहा होगा कि तुम वक्त सर्व करते हो, तुम्हारे पास टेक्निक है टू स्कोर ऑफ दीज बॉल्स। बिल्कुल। और एक सॉलिड जो रॉक है इस सीरीज में, रोहित शर्मा, वो डटे रहे एज रॉक। और एक और खास चीज थी, इंग्लैंड ने इस लिस्ट में कैच खासे छोड़े,
पहली इनिंग में कोहली का 22 पे शार्दुल ठाकुर का 8 इस इनिंग में कैच छूटे, और उसके बाद बेयरस्टो रस्टी लग रहे हैं एस कीपर, कब छोड़ देंगे पता नहीं कैच। तो इंडिया ने पॉजिटिव क्रिकेट खेला, इसलिए अच्छा स्कोर किया। देखिए पहली जब बॉलिंग की थी इंग्लैंड ने, तब भी कोई तूफान नहीं था विकेट में। जी जी जी, जी। ये लोग कहेंगे नहीं था, कोई इतनी घूम नहीं रही थी बॉल। जी जी। अगर उतनी घूमती तो सबसे ज्यादा विकेट एंडरसन लेते, सही, क्योंकि वो घुमाने में माहिर है। सही। जब वो उतनी नहीं घुमा पाए और कौन घुमाएगा दुनिया में, तो इसलिए वो इंडिया की कमजोरी रही। अब धीरे धीरे विकेट सेटल हो रहा है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एंड पे ओवल का विकेट टर्न लेना शुरू करता है, और अब अश्विन को तो इंडिया मिस करेगा, लेकिन अगर इंडिया 270 तक लीड ले गया तो कोई भी बॉलर हो इंग्लैंड को हारने का चांस। आज मैच का चौथा दिन है जी, लंच तक का हाल आपने देख लिया। अब आप ये बताइए कि क्या लगता है कि किसके फेवर में मैच जा रहा है? एट प्रेजेंट कंडीशन इंडिया 300 तक तो स्कोर ले जा सकता है, जो हालात लंच पे शार्दुल ठाकुर और पंत खेल रहे हैं, और इंग्लैंड के बॉलर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बॉलिंग की जाए। कोहली आउट हो गए और रहाणे आउट हो गए, और उसके साथ जडेजा आउट हो गए क्विक सक्सेशन में, जो गिरते हैं इकट्ठे गिरते हैं इंडिया के विकेट। लेकिन अब लीड 300 की तरफ जा रही है, 270 भी अगर हो जाए तो इंग्लैंड के हालात खराब हो सकते हैं। फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप है, और रूट का स्कोर करना बहुत जरूरी होगा। धूप बहुत तेज निकली है ओवल में, और कल भी धूप होगी बहुत तेज। जब ये बहुत तेज धूप ओवल में होती है और 5वां दिन होता है, तो थोड़ा अनइवन भी विकेट हो जाता है। उससे जडेजा इन प्ले आ जाए, या किसी और से भी स्पिन बॉलिंग कराई जाए, और बुमराह किसी भी विकेट पे इफेक्टिव हो सकते हैं अपने बाउंस से और अपनी स्पीड से। नाउ इंग्लैंड हैज टू डू ऑल द डिफेंडिंग। अगर कमाल कर दें तो जीत भी सकते हैं, लेकिन अब बचाने का काम इंग्लैंड का है, और अपर हैंड धीरे धीरे इंडिया का आ रहा है ओवल टेस्ट में। आज के प्रोग्राम में सवालात हम शामिल कर रहे हैं। ये पहला सवाल मुश्ताक लोन ने तुर्कवांगम शोपियान से पूछा है। ये पूछते हैं कि डेल स्टेन वनडे और T20 के कैसे बॉलर थे? उतने अच्छे नहीं थे जितने टेस्ट के थे, ये सही है। लेकिन एक हैरानी की बात है, देखिए वनडे में लोग पिटते हैं ना, तो 125 वनडे में 196 विकेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहाँ 125 में 150 तक होते हैं लोगों के। सही बात। और एवरेज 26 की। यहाँ टॉप बॉलर इंडिया के जो है टेस्ट में उनकी 30 बॉलिंग एवरेज है, बिल्कुल इनकी 26 है। फिर इन्हें कम खेले T20, इन्हें कोई 47 T20 के लिए वहां भी 64 विकेट है। और कमाल की बात है 18 एवरेज है T20। दानिश आफाकी ने आरत नार्बल से इसी हवाले से सवाल पूछा है। पूछते हैं कि डेल स्टेन जबरदस्त बॉलर थे, टॉप रैंक बॉलर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। बेशक। आप उनके इस बेमिसाल करियर को कैसे देखते हैं? देखिए इस सेंचुरी का बेस्ट फास्ट बॉलर एंडरसन इज गुड, आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट गुड, बिकॉज़ स्टेन कुड रन थ्रू योर साइड। ओहो, स्टेन नॉट 10 ओवर्स, बैट्समैन टिक नहीं रखता, खत्म कर दे। और जो जिस तरह वो दौड़ के आते थे ना रफ्तार से, उसी से बॉल अंदर, उसी से बाहर, थोड़ा मार्शल की तरह। मार्शल भी बहुत तेज दौड़ के आते थे ना बॉल करने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्शन डिफरेंट थे दोनों के, लेकिन और एक्यूरेसी, हॉस्टिलिटी इस आदमी की। अब आप देखें जो स्ट्राइक रेट है, जिन्हें 300 विकेट लिए हैं और जिन्हें 400 विकेट लिए हैं दुनिया में, बेस्ट है इन्हीं का दुनिया में। बेस्ट स्ट्राइक रेट है इनका। इनका स्ट्राइक रेट कोई 43 के आसपास है। इनकी बॉलिंग एवरेज 23 है, कुछ वकारी 19 की इसके आसपास है। मार्शल की है 22 या 23, नहीं है लोगों की। बड़े एग्रेसिव, इतनी एवरेज नहीं है इनकी। और आप एक चीज देख लीजिए कि इनके बारे में माइकल होल्डिंग ने क्या कहा। ये मैंने नहीं कहा, या यहाँ आसपास का या कोई ऐसा शो कॉल्ड जो टीवी के एक्सपर्ट देखते हैं उसने नहीं कहा। ये कहते हैं जब से मैंने क्रिकेट खेली है 70s 74-75 में उन्हें डेब्यू किया था, 76 में कुछ, तो जब से मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली है, दैट मीन्स 50 years। 4 बॉलर हैं जिनको मैंने एडमायर किया फास्ट बॉलर, और जिनको मैं मानता हूँ ग्रेटेस्ट हैं इस पीरियड के। एंडी रॉबर्ट्स, डेनिस लिली, मैल्कम मार्शल एंड डेल स्टेन। अच्छा, माइकल होल्डिंग है, इसमें वजन है, जो खुद अजीम बॉलर, बहुत जबरदस्त। ये उनका मानना है कि ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर जो मैंने अपनी जिंदगी में 50 साल देखे हैं, उनमें एक स्टेन है। इनकी मूड में
इनकी बिहेवियर में एग्रेशन जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त एग्रेशन था। और आप देखिए कि इंडिया आए तो इंडिया में 8-10 विकेट ले लिया, अहमदाबाद में टीम को ऑल आउट कर दिया 80-90 पे, नागपुर में उड़ा दिया, पाकिस्तान के तो 10-15 विकेट ले लिए, जहां कोई फास्ट बॉलर विकेट ही नहीं लेता है उन जगह, ये जहां गए और वहां इन्हें विकेट लिया। और जिनको बॉलर ने बॉल थमाई उसके बाद शामत दूसरी टीम, कैप्टन ने बॉल थमाया, कैप्टन ने बॉल थमाई, सही कहते हैं। अब तो उसके बाद ये छोड़ेंगे वो रिलेंटलेसली ऊपर चढ़ेंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है, अजीम फास्ट बॉलर। अब मोहम्मद रमजान का सवाल, आप मुगलपुरा कुपवारा से सवाल पूछते हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और वो अपने टॉप रैंक और टॉप प्लेयर्स को घर ही में रख रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान को एक एज मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा एज, मगर वो इस वक्त बांग्लादेश में खेल रहे हैं, ये प्लेयर भी थोड़े इस इलाके की सीजनिंग हो जाएगी उनकी, तो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे। मैक्सिमम टॉप प्लेयर नहीं है टीम में, लेकिन शायद तब तक थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाए, लेकिन मैन टू मैन इस वक्त एज है पाकिस्तान को। आरिफ रशीद भट्ट ने इसी हवाले से एक सवाल पूछा है, नौपुरा चाड़ूरा से, लिखते हैं कि क्या पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी चाहिए थी, जबकि वो अपने मेन प्लेयर्स को नहीं ला रहे हैं जो आईपीएल खेलने को तैयार हैं? खेलनी चाहिए थी, अच्छा है, तैयारी है। इंटरनेशनल मैच का प्रेशर होता है, सामने कोई भी अपोजिशन हो, चाहे आप अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे के साथ खेलें, वो प्रेशर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और उसमें परफॉर्म करने की अलग बात होती है। तो ठीक किया सीरीज के लिए, और न्यूजीलैंड की भी इन हालात के बावजूद, जो उनकी प्लेयर यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, उसके बावजूद वो उन्हें मान लिया टीम भेजना, तो उनकी भी दाद देनी चाहिए। जवाद रसूल खान का सवाल है, आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, कि यकीनन कोहली इस एरा के बेहतरीन बैट्समैन हैं, मगर उतने ही नाकिस कप्तान हैं, उनको फील्ड प्लेसिंग की तक बहुत कम समझ है, और उनकी कप्तानी में सिर्फ एक बड़ी सीरीज डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जीती है। उनको और शास्त्री को लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शास्त्री टीम में क्या कर रहे हैं, उनको और शास्त्री को खुद इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा ना दे तो बीसीसीआई को उन्हें निकाल देना चाहिए। जहां तक आपने कहा टैक्टिशियन वगैरह वगैरह नहीं है कोहली, मान लिया मैंने, मगर कभी किसी की तारीफ भी करनी चाहिए जो अच्छा कर रहा है। कोहली ने एक एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी लाया है टीम में, आप देख लें, वो पिछला मैच बुरी तरह हारे, फिर नेक्स्ट मैच में 5 बॉलर लेके उतरे, उन्होंने कहा मुझे बैटिंग पैक कर दो, मैं मैच पहले ड्रॉ करूंगा, नहीं मैं जीतना चाहता हूं। बिल्कुल अच्छी, इस एटीट्यूड की दाद दीजिए, और इस एटीट्यूड से कामयाबी मिलती है। अब आप शास्त्री की तरफ जाएंगे, शास्त्री बीच में सही नहीं रहे शुरू में। हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीरीज, इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया, 36 ऑल आउट हो गया इंडिया, कोहली घर आ गए, देखते देखते 7 टॉप प्लेयर नहीं खेल रहे, उसके बाद इंडिया सीरीज जीत जाता है। क्रेडिट गोज टू शास्त्री, सही बात, जिसने उस टीम का मोरल डाउन होने नहीं दिया, उस टीम को संभाला और कहा जीत सकते हो, और कोशिश की और जीत ली सीरीज। बिल्कुल शास्त्री का कंट्रीब्यूशन है टीम में, ये नहीं है कि शास्त्री का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, कभी एरोगेंस की बातें करते हैं, अलग बात है, लेकिन शास्त्री ने बहुत कुछ बदला टीम में। पहली बात ये कि उनका एटीट्यूड बहुत फ्रेंडली है अपने प्लेयरों के साथ, तो प्लेयर उनको कुछ भी कह सकते हैं, उससे प्लेयर बड़ा इजी रहता है जब वो कोच से कोई भी बात कर सके, और शास्त्री का खुद का स्ट्रेचर भी बड़ा अच्छा है। हाँ, बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं वो, तो उनसे बात कर सकें और उनके साथ रिएक्ट कर सकें, और उनको एज फ्रेंड ट्रीट करें, लेकिन सीनियर फ्रेंड होम यू हैव टू ओबे। तो शास्त्री का कंट्रीब्यूशन है टीम में। यहाँ पर हम पिछले क्विज का देते हैं जवाब जी। आपको तस्वीर दिखाई थी हमने, राइफल लेके बंदा चल रहा है, तो कहा था ये कौन है और इवेंट का नाम बता। बिल्कुल, ये मानवजीत सिंह संधू हैं और ट्रैप शूटर हैं। ट्रैप शूटर मानवजीत सिंह संधू, इनने ये वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं कई मरतबा, इनके कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 मेडल हैं, एशियन गेम्स में 3 मेडल हैं, वर्ल्ड इसमें चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है। 2006 में दुनिया के नंबर 1 शूटर थे ये, इनको अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। इज हाईली डेकोरेटेड शूटर मानवजीत सिंह संधू। सिर्फ 3 बंदों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही है, बाकी ने आपने जवाब दिया है, कुछ ने नाम गलत लिखा है, कुछ ने इवेंट गलत लिखा है। ट्रैप के बदले 10 मीटर एयर राइफल शूटर नहीं, ये ट्रैप डबल ट्रैप शूटर है, ज्यादा ट्रैप में। और ये 3 दोस्त हैं, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से,
डारूफ पोरवारा चाडोरा से और माजिद रफीक नेंगरू यारीपोरा फुलबाग से। विनर कौन है वो हम बाद में बता देते हैं, लेकिन पहले हम कुछ और सवाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वाजिद गुलजार का सवाल बांडीपुरा से, आप पूछते हैं कि बेन फोक्स को इंग्लैंड टीम का हिस्सा होना चाहिए था क्योंकि वो कीपिंग जबरदस्त कर रहे हैं और बल्लेबाज भी सही है। सही कह रहे हैं आप, हमें भी आइडिया नहीं है बेन फोक्स कहाँ है, लेकिन जब वो पिछली बार पाकिस्तान के साथ प्लेयर बीमार हुए तो फोक्स टीम में आ गए थे लिमिटेड ओवर्स की, लेकिन ये खुद जख्मी हो गई। अब ये नहीं पता इन्हें रिकवर किया है कि नहीं फोक्स ने, लेकिन फोक्स अच्छे हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं और कीपर बेयरस्टो और बटलर दोनों से अच्छे। एक सवाल लिख भेजा है हिलाल अहमद खान ने केरन कुपवारा से, आप पूछते हैं कि दुनिया की टॉप टीम्स अपनी बी टीम्स को दौरे पर भेजती हैं जबकि अपने टॉप प्लेयर्स को फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने की इजाजत देती है, क्या इससे क्रिकेट का मियार खत्म तो नहीं होता है, गिरता तो नहीं है? क्या क्रिकेट में भी फुटबॉल की तरह लीग गेम्स की ज्यादा अहमियत होगी नेशनल ड्यूटी से? देखिए ये जो ट्रेंड है कि आप बी टीम भेज रहे हैं, अब इसमें कुछ लोगों का फायदा हो जाता है जो कभी नेशनल टीम में नहीं आते, कभी चमकते हैं, और फिर वो अभी आप विश्का फर्नांडो जो खेल रहे हैं श्रीलंका की टीम में, पहले वनडे में सेंचुरी बनाई जिनने, वो पाकिस्तान के दौरे पे चले गए थे। जब बड़े प्लेयरों ने कहा था हम नहीं आएंगे, टीम में आ गए तो रह गए, ये हो जाता है। लेकिन ये एक धोखा भी है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस मुल्क का क्राउड, उस मुल्क के लोग एक्सपेक्ट करते हैं टॉप प्लेयर्स को देखना। आप बाकियों को भेज देते हैं और कहते हैं जाओ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलो। आप इतना डर गए फ्रेंचाइजी क्रिकेट से या अपने प्लेयरों से, हालांकि प्लेयर्स को पे अच्छा कर रहे हैं। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज तो नहीं है, बेचारों को बहुत कम पैसा मिल रहा है, बाकियों को ठीक पैसा मिल रहा है, कुछ काउंटी भी खेलते हैं वहां भी मिल रहा है पैसा। फिर मुख्तलिफ लीग हैं जो आपके जब एंगेजमेंट नहीं है कंट्री की तब खेलें उन लीग्स में, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अब पहली प्रायोरिटी लीग है और मुल्क ने भी मान लिया, और सेकंड प्रायोरिटी नेशनल ड्यूटी है। सही। तो दूसरा जो आपका सवाल है फुटबॉल के हवाले से, फुटबॉल में लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आप देखिए यूरोपियन नेशंस कप था पिछले दिनों जिसमें कंट्रीज खेल रही थी, जो इटली जीत गया, सारे के सारे प्लेयर खेलने को तैयार है। अभी ओलंपिक, ये अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं, तो मेसी वेनेजुएला के खिलाफ मैच खेलने के लिए पहुंच गया, अर्जेंटीना कैराकस पहुंच गया, उन्होंने खेला उन्हें मैच। वो कभी नहीं छोड़ते कमिटमेंट विद कंट्री, कभी नहीं छोड़ते कमिटमेंट विद कंट्री। लीग ठीक है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले होता है कि मेरी मुल्क की ड्यूटी होगी तो मैं नहीं खेलूंगा आपके लिए, और ये मानना पड़ता है। तो इसलिए ये मामला नहीं है कि वहां लीग इंपॉर्टेंट है तो मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है। मुल्क की ट्रॉफीज आर मोर चेरिश्ड देन ट्रॉफीज ऑफ लीग। लीग्स आर इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहता हूँ, मगर मुल्क की ट्रॉफी फिर भी उनकी जिंदगी में ज्यादा अहम रहती है। जैसे हमारे खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट अभी भी अहम रहता है, टेस्ट विक्ट्री याद रहती है जिंदगी पर, हार भी बुरी लगती है जिंदगी भर, वनडे और T20 की नहीं लगती है कुछ। चलिए हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं। बांग्लादेश में कैसी परफॉर्मेंस है उनकी, जबकि वहां मैचेस जो हैं वो लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। लेथम कैप्टन है, टीम में बहुत से प्लेयर नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है किन विकेटों पे बांग्लादेश T20 खिलाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी सीरीज में एक मैच में 125 से ज्यादा रन बने। इधर पहले मैच में न्यूजीलैंड 60 पे आउट हो गया, जी जी, दूसरे मैच में 140 तक स्कोर हो गया। तो T20 जो है, माने ना माने, इट्स बैट्समैन्स गेम, बिल्कुल इट नीड्स गुड स्कोरिंग, रन बनने चाहिए। हाँ, सही है, जब रन बनेंगे तभी मजा आएगा ना। T20 तो उसी लिए है ना, ये स्लैम बैंक क्रिकेट है ना। बिल्कुल, लेकिन आप वहां 5 स्पिनर खिला के हमें मैच जीतना है जी, खड्डे में खेलेंगे और 2-0 की लीड ले ली। न्यूजीलैंड की टीम वैसे अच्छा है, खेलती है टीम, मगर टीम में कम से कम 7 मेजर प्लेयर नहीं है। सही बात है, यही प्रॉब्लम है। वरना जब हम इस वक्त भी टेस्ट नहीं तो वो इस विकेट पे भी हरा देते हैं, बिल्कुल इस विकेट पे भी हरा देते। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका आपस में वनडेज खेले, ये पहले में 300 का स्कोर किया श्रीलंका ने, क्लोज मैच था, लेकिन एंड तक क्लोज नहीं रहा, रनों का मार्जिन कम रहा, श्रीलंका जीत गया। लेकिन दूसरे में जबरदस्त कमबैक है, जाने मन मलान ने सेंचुरी बनाई और बेहतरीन कप्तानी की महाराज ने, वो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं टीम के। वो पहले तो कहते थे उनको वनडे या T20 खिलाना ही नहीं चाहिए महाराज को, आज देखा कि वो जबरदस्त प्लेयर है। और शमसी ने 5 विकेट लिए और सीरीज 1-1 की बराबरी पे आ गई। अब जो 7 को मैच है, तीसरा उससे डिसाइड होगी सीरीज, और साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल कंडीशंस होती हैं, ये ज्यादा ह्यूमिड और ये जैसे विकेट हैं इसकी श्रीलंका के। लेकिन टीम ठीक खेल रही है, उनकी टीम भी अभी पिछले कई सालों से रीबिल्डिंग स्टेज में है। इसमें डिकॉक नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक परफॉर्म कर रही है। और यहाँ कश्मीर में भी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजर्स मुख्तलिफ मैचेस खिला रहे हैं। जी, कुछ के फाइनल्स भी हुए हैं और कुछ के होने बाकी हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक कम से कम कहते हैं कि फाइनल्स हो जाने। नवंबर ज्यादा सर्द होता है, सर्दी से एक चीज याद आई, इंडिया वहां सीरीज खेल रहा है।
जिस दिन बहुत गर्मी थी ना ओवल में, उस दिन 19 था टेम्परेचर, बाकी दिनों 15 था। और आप यहाँ देखिए, जब यहाँ 15 होता है हमें कितनी सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा। उसमें इंग्लैंड की मुझे तजुर्बा है, वहां समर में अगर 15 हो जाए, ये तो ऑटम आ रहा है उनका, हमारी तरह समर में 15 हो जाए तो कोट जैकेट पहनना पड़ता है हवा चलती है, तो इसीलिए इंडियन प्लेयर्स के लिए वो भी मुश्किल है। मुझे ये बताइए, अभी हम अपने बात की टेम्परेचर की, ये जो टेम्परेचर वेरी करता है, आप देखिए न्यूजीलैंड में भी हवा और ठंडा, हवा और, तो क्या इससे फर्क पड़ता है? यहाँ के बैट्समैन को आदत है गर्मी में खेलने की। नहीं पड़ता है डेफिनेटली, बॉलर को ज्यादा, स्पिनर की उंगलियां ठंडी हो जाती है। हमें याद है जब चंद्रशेखर प्रसन्ना बेदी जाते थे इन इलाकों में, तो उनकी उंगलियां ठंडी हो जाती थी बॉलिंग करते, हालांकि विकेट वो फिर भी लेते थे, वो नहीं कहते थे हम सीधी बॉलिंग फेंकने के लिए आए एक हैंड से। 8 विकेट लिए प्रसन्ना ने न्यूजीलैंड में, चंद्रशेखर के तो 6 for 38 जब तक भारत ओवल में लिए हैं उनने, जब फास्ट बॉलर नहीं था तब तक तो स्पिनर से जिताते थे। नहीं, वो भी है कि वो ज्यादा क्वालिटी के स्पिनर थे, इसीलिए अश्विन बहुत क्वालिटी के स्पिनर हैं, लेकिन ही इज हीटिंग द बेंच। बिल्कुल। आज का सवाल, उससे पहले हम पिछले क्विज के विनर का नाम बताएं। जी, हमारे पिछले क्विज के विनर हैं माजिद रफीक नेंगरू, यारीपुरा कुलगाम। बहुत बहुत मुबारक माजिद आपको, आप लगातार अटेम्प्ट करते हैं, प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और सवालों के जवाब भी सही देते हैं, और आज आपने पहले भी जवाब दिया और सही जवाब दिया, तो बहुत बहुत मुबारक जी। और अब आज का सवाल आपके सामने। और टेस्ट की बात तो हो गई, लेकिन अगला टेस्ट मैनचेस्टर में है, कैसे हालात लगते हैं वहां? नॉर्थ की तरफ थोड़ा जा रहे हैं, थोड़ी सर्दी पड़ सकती है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये मैनचेस्टर का विकेट 70s या मिड 80s तक का विकेट नहीं है, सही। वो टोटली ग्रीन था, दुनिया का सबसे ग्रीन विकेट होता था या वहां या ब्रिस्बेन में। आज स्पिनर का बोलबाला रहता है मैनचेस्टर में, तो इसलिए अब फाइनली हम उम्मीद करेंगे कि गिवन ऑल एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स कोहली में हैव, विद अश्विन ही विल प्ले लास्ट टेस्ट। चलिए, यही उम्मीद रखेंगे। हम लेते हैं अपने मैगजीन से इजाजत। खुदा हाफिज।